आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ने किया ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम। कोरोना संक्रमण से बच्चों को कैसे रखें दूर। कोरोना संक्रमण से बच्चों को कैसे दूर रखा जाए और कोरोना संक्रमण से बचने हेतु क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस और गुर्जर गौड़ ब्राह्मण नगर सभा भोपाल ने जूम ऐप के माध्यम से 30 मई रविवार को ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। समाज के सचिव धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि संवाद कार्यक्रम से मुख्य वक्ता भोपाल शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज वैष्णव समाज के सदस्यों को बताएंगे कि बच्चों को कोरोना संक्रमण से कैसे दूर रखें, इम्यूनिटी के लिए क्या खान पीन होना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सभी जिज्ञासा का समाधान किया गया। ऑनलाइन कार्यक्रम में समाज की बड़ी संख्या में सदस्य जुड़े। नगर सभा भोपाल सभी सम्माननीय का आभार व्यक्त करती है। सभा के सत्येंद्र दुबे ने बताया है कि ऐसे ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे। मई माह में यह ऑनलाइन कार्यक्रम दूसरी बार आयोजित हुआ है। नगर सभा सभी सदस्यों से निवेदन करती है कि हम सबका यही प्रयास रहे कि समाज का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ और निरोग रहे। इसी के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। जहां भी नगर सभा की मदद की आवश्यकता होगी, हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैष्णव, मैं भोपाल में पीडियाट्रिशियन हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ कोरोना और बच्चों में कोरोना की जो स्थिति है और आने वाली तीसरी लहर के बारे में बातें करके बहुत अच्छा लगा। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब जो तीसरी लहर आने वाली है उसमें इसका अभी एक अनुमान लगाया गया है कि ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। जो पहले महामारियाँ हुई हैं उसके आधार पे ये जो उनकी स्टडीज़ हुई हैं उनके आधार पे ये एक अनुमान लगाया गया है। ऐसा 100% कहना मुश्किल है कि बच्चों पे ये कितना असर डालेगा, लेकिन फिर भी अपने को ये अनुमान को देखते हुए पूरी तैयारी रखना चाहिए। तो तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों को कुछ बातें सिखाना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर वो घर पे ही रहें। अगर मित्रों से बच्चों से बात भी करनी है तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके ऑनलाइन ही सारे संबंध जो बच्चे आपस में अपने दोस्तों के साथ बना के रखें और घर में ही कुछ खेल खेला करें। घर के जो एक घर में जितने बच्चे हैं वो अपने आपस में एक दूसरे के साथ खेलें, बाहर ना जाएं। इसके अलावा साफ़ सफाई का ध्यान, हाथ धोना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कहीं कोई घर में आता है तो उसके साथ थोड़ा दूरी बना के बात करना, मास्क लगाना, ये सब बातें। इसके अलावा बच्चों को खान पान के बारे में पौष्टिक खाना, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनके खाने में पौष्टिक खाने की बढ़ोतरी की जाए और जो जंक फूड है उसकी कमी की जाए। बाज़ार में मिलने वाला पैकेट बंद जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर बच्चों को कमज़ोर बनाती हैं, तो उन सब पे थोड़ा बैन लगाया करें। और फल, सब्जियां और बाकी दाल चावल सब्ज़ी रोटी और घर में ही बनी हुई चीज़ें ज़्यादा दें। उनको डेली कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। इसके अलावा बच्चे जो वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं, तो बड़ों को भी इन सब जो रेस्ट्रिक्शंस हैं और जो व्यवहारिक जो अभी जो बदलाव लाने हैं अपने अपने व्यवहार में, वो सब बड़ों को भी फॉलो करने चाहिए। जब बच्चे देखेंगे कि बड़े कर रहे हैं तो वो भी उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा बच्चों को बचाने के लिए एक बहुत कारगर तरीका है कि सभी बड़े लोग अपने आप को वैक्सीनेशन लगवाएं। वैक्सीनेशन के लिए मना ना करें, जैसे ही उनकी बारी आती है वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, दोनों डोज लगवाएं। और वैक्सीन के 2 डोज लगने के बाद भी करीब 3 हफ्ते बाद उसका असर दिखना शुरू होता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो बच्चे घर में हैं तो चिड़चिड़ापन भी होना स्वाभाविक है। हाँ, अभी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बच्चों में देखने में आ रही है कि 1 सवा साल हो गया बच्चे घर में ज़्यादातर हैं, तो उनको इसमें से बाहर निकालने के लिए उनको घर में कुछ एक्टिविटीज़ किया करें। जैसे कई लोग होते हैं जो थोड़े क्रिएटिव होते हैं, वो घर में इस तरह का माहौल बनाते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल पे कुछ देखा है, यूट्यूब वीडियोस देखे हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ एक जैसे बच्चे के फादर हैं वो इस तरह का माहौल बना लेते हैं कि घर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट जाने की पड़ी रहती थी, तो वो उन्होंने घर में उनके माता पिता ने घर में ही सब जो बच्चों की पसंद की चीज़ें थी वो बनाई और पापा बन गए रेस्टोरेंट के मालिक, मम्मी बन गई वेट्रेस। और इस तरह बच्चे को एक कस्टमर के रूप में उन्होंने पहले दरवाज़ा खोल के अंदर बुलाया और फिर उसको जैसे एक रेस्टोरेंट में आपको ट्रीटमेंट मिलता है उस तरह का माहौल बनाया। और इस तरह की वो कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े दिनों में क्रिएटिव एक्टिविटी करते रहते हैं,
तो इस तरह की चीज़ों से बच्चों को ये एक जो फीलिंग आती है कि हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या आजकल दूसरा हो गया है कि वीडियो जो मीटिंग्स ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, तो बच्चों को अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट करके और वो ऑनलाइन ही कुछ गेम खेल लेते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं जिससे इस तरह की बोरियत को दूर किया जा सकता है और उससे जो साइकोलॉजिकल जो बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। तो तीसरी लहर में क्या ठंडी चीज़ें भी बच्चों को असर करे, जैसे आइसक्रीम या ठंडा पानी वगैरह? देखिए, आइसक्रीम का डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं जो छूने में ठंडी होती हैं, जैसे फ्रिज से निकला हुआ पानी, फ्रिज से निकला हुआ दही या कोई भी खाने की चीज़, ये ठंडी ठंडी चीज़ें जब गले से उतरती हैं तो गले के अंदर की जो परत होती है, म्यूकोसा जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी मेंटेन करने वाले जो तत्व होते हैं या जो बारीक सेल्स होते हैं, वो उनमें कमी आ जाती है और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है कुछ देर के लिए। तो अगर उस दौरान जब ये इम्यूनिटी डाउन हो रही है ठंडी चीज़ खा के, उस दौरान अगर कोरोना गले के अंदर बच्चे के मान लीजिए है और बॉडी ने उसको अपनी इम्यूनिटी से रोक के रखा हुआ है, अंदर फैलने से और इन्फेक्शन क्रिएट करने से रोक के रखा हुआ है, तो ये जैसे ही इम्यूनिटी डाउन होती है तो कोरोना वायरस या दूसरे कीटाणु उसको अपने आप को बढ़ाने लगते हैं और इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, उनको एक मौका मिल जाता है। तो इसीलिए ठंडी चीज़ें ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कितने लोग आज इस जूम मीटिंग में बैठक में शामिल हुए थे? आज मैंने जब देखा था करीब 25 एक लोग तो थे और शायद बाद में कुछ और भी जुड़े थे। मेरे जब ज़्यादा समस्या किस चीज़ की आई है आपको लोगों ने बताई? लोगों का इस बात पे ज़्यादा था कि बच्चों को क्या खाने के लिए दिया जाए, सप्लीमेंट्स किस तरह के दिए जाएं जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और ये बड़ा एक जेन्युइन सवाल है। ये इसके ऊपर मैंने काफ़ी विस्तार से बताया और कुछ एक बातें जो ज़रूरी बताने की हैं कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, माँ का दूध पीते हैं या माँ ही उनकी केयर मेनली करती है, तो ऐसे में लोगों के मन में एक शक रहता है कि जब अगर मान लीजिए माँ को कोरोना हो गया है तो बच्चे को क्या माँ से दूर रखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एकदम गोद वाले बच्चे हैं, साल भर से नीचे वाले या 1.5 साल से नीचे वाले, वो माँ की गोद में रह सकते हैं बशर्ते माँ बाकी सब चीज़ों का पालन कर रही हैं, मास्क लगा रही हैं। बच्चा जितनी देर माँ के गोद में है उतनी देर वो मास्क लगा रहे हैं, अपने हाथ या तो साबुन से धोती रहें या सैनिटाइज करती रहें, और बच्चे को छूने के पहले हाथ सैनिटाइज करके ही छुआ करें। और जो बच्चे दूध पीते हैं तो वो अपना स्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। इसके अलावा बाकी भी घर के लोग जो हैं, जो अगर कोरोना पीड़ित हैं या इन्फेक्टेड हैं या पॉजिटिव हैं, टेस्ट पॉजिटिव हैं, तो उनको भी ये सब प्रिकॉशन रखना चाहिए बच्चे के मामले में। अब जो बड़ों का और बुज़ुर्गों का जो इन्फेक्शन निकल चुका है और अब जो बच्चे हैं वो अभी तक एक्सपोज ज़्यादा नहीं हुए, इसलिए वो ज़्यादा नाजुक स्थिति में है अभी कोरोना होने के। तो अब जो तीसरी लहर आ रही है, इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। उस हिसाब से अस्पतालों ने भी अपने यहाँ तैयारी शुरू कर दी है या कर चुके हैं कि अगर बच्चे सीरियस कंडीशन में आते हैं तो उनको पूरा समुचित इलाज मिल सके और उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए। दूसरी एक ज़रूरी बात समझने की है कि बच्चे हों या बड़े हों, इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें से जितने लोगों को इन्फेक्शन होता है उसमें से 90-95% जो लोग होते हैं, या तो उनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम आते हैं या जैसे कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए तो वो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 2-4% लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं या उनको रिकवरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए इतने कम परसेंटेज के लिए अपन मन में एक बहुत बड़ी डर पैदा कर लें, ये भी ठीक नहीं है। तो मेरा एक संदेश सबको ये है कि इससे डरे नहीं, बल्कि इससे मुकाबला करने के लिए जो भी हो सकता है वो सब करें और जानकारी इकट्ठा करें, अवेयर रहें और अलर्ट रहें कि आपसे छोटी छोटी गलतियां ना हों। आप मार्केट से सब्जी ला रहे हैं, उसको अगर आप सैनिटाइज़ किए बिना, या सब्जी या जो भी पैकेट्स वगैरह में चीज़ें आ रही हैं उसको बिना सैनिटाइज़ किए भी यूज़ करना ही नहीं है। वो चीज़ें सारी सैनिटाइज़ करना है, हाथ सैनिटाइज़ करना है, उसके बाद ही घर में उसको इस्तेमाल करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कहीं भी चूक नहीं होना चाहिए एक बार भी। और अनुशासन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अनुशासन से आदमी को जो बचाव मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अनुशासन, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी सावधानियां हैं, मैं किसी भी चीज़ में कहीं भी ढील नहीं दूंगा। कहीं भी अपने को थोड़ा भावनाओं पर भी कंट्रोल करना है। आप किसी के यहाँ मिलने गए, एकदम से किसी के गले मत मिलो। अभी
ये सब समाज में व्यवहार थोड़ा सा बदलना जरूरी है। आप हैंडशेक मत करिए, गले मत मिलिए, दूर से हाय कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए, ये सब थोड़ा बदलाव लाने जरूरी है। बच्चों को भी ये सब सिखाना जरूरी है। तो ये बातें हैं। मैं संजय व्यास, अध्यक्ष गुर्जर गौड़ ब्राह्मण नगर सभा भोपाल का। आज हमने एक स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए संवाद कार्यक्रम रखा था ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से, जिसमें शहर के जाने माने चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ मनोज वैष्णव जी द्वारा लोगों को क्या क्या बच्चों के लिए सावधानी कोरोना संक्रमण के लिए करनी है वो बताई गई। क्या खान पान होना चाहिए, इम्यूनिटी के लिए क्या करें, क्या मेडिसिन दे सकते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए उन्होंने बताया है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन जुड़े, वरिष्ठ जन जुड़े, जिसमें मातृशक्तियाँ जुड़ी, बच्चे भी जुड़े और उन्होंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम का लाभ उठाया। हमारा मानना है कि हमने 23 तारीख को भी एक कार्यक्रम करा था जिसमें कोरोना संक्रमण से क्या क्या बचने की क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसके लिए हम ऐसे सार्थक कार्यक्रम करते रहे और करते रहेंगे। बीच में हमने राशन वितरण का कार्यक्रम किया है, दवाई वितरण का कार्यक्रम किया है और जो भी हमसे 24 घंटे 7 दिन हम समाज के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। जो भी हमारी सेवा बनेगी हम समाज के लिए करेंगे, भले चाहे वो बेड उपलब्धि हो या फिर ऑक्सीजन की उपलब्धता कराना हो या किसी मेडिसिन की कराना हो। मैं संजय व्यास, अध्यक्ष, हमारे नगर सभा सचिव धर्मेंद्र तिवारी जी भी इसी ओर अग्रसर रहेंगे, वो भी ऐसी समाज सेवा में लगे हुए हैं। अखिलेश व्यास जी उपाध्यक्ष हैं और हमारी कार्यकारिणी के सभी सदस्य तन मन धन से समाज एवं समाज के अन्य बाहर भी जो है कोरोना संक्रमण से अगर कोई पीड़ित है तो उसकी मदद करने के लिए वो तैयार है, चाहे भोजन पैकेट हो या किसी प्रकार की मदद हो, हम तैयार हैं। आज हमारे बड़ी सदस्य जुड़े, माननीय अरविंद व्यास जी मार्गदर्शक, हमारे BK उपाध्याय जी मार्गदर्शक हैं, दिनेश उपाध्याय जी, आदरणीय महेश दुबे जी, हमारे मोहन शर्मा जी, सभी मार्गदर्शक जो है हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम समाज के लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम करें जिससे समाज जागरूक रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। हमारे IT प्रभारी श्री सत्येंद्र दुबे जी हैं जो 2 बार 3 बार उन्होंने जूम ऐप के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करें। आज हमने एक कार्यक्रम और भी किया है। मेरे आदरणीय चाचा जी का स्वर्गवास हुआ विगत दिनों, तो आज हमारे यहाँ मंगल श्राद्ध का कार्यक्रम था जिसमें ऑनलाइन श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा, क्योंकि पीड़ित परिवार के यहाँ अगर कोरोना काल में जाएंगे तो शासन की गाइडलाइन का भी पालन नहीं होगा, उसके घर में भी अव्यवस्था फैलेगी। इसलिए हमने आज ऑनलाइन माध्यम से श्रद्धांजलि सभा भी करी जिससे पीड़ित एवं शोकाकुल परिवार को हम संबल दे सकें और अगर उन्हें कोई हमारी ज़रूरत हो तो हम वो भी उससे की मदद भी कर सकें। और हम जो है वहाँ परोक्ष रूप से तो नहीं, हम जो है ऑनलाइन माध्यम से हमने उसको जो है श्रद्धांजलि उनको अर्पित करी है। इसी कड़ी में हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम जो है आगे भी और आयोजित किए जाएंगे जिससे समाज किसी न किसी तरह लाभान्वित हो और हम जो भी समाज सेवा के लिए कार्यक्रम करना हो या जो भी सेवा करनी सेवा भाव से करेंगे और हमें किसी भी प्रकार का कोई हमारे मन में ना छल है, ना कपट है, ना हमें किसी से भी ना कोई शिकायत है, ना शिकवा है। हम अपने कर्मों की लकीर से हमारा काम बड़ा करेंगे और हम अपने कर्म गति को जो है और महर्षि गौतम जी के आशीर्वाद से और हमारे सचिव माननीय धर्मेंद्र तिवारी जी एवं पूर्व अध्यक्ष महेश दुबे जी एवं अन्य पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व वरिष्ठ अधिकारी संरक्षक के सदस्यों के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करेंगे, निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे, पारदर्शिता के अनुसार कार्य करेंगे। जय महर्षि गौतम जी।